मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कैसे सत्ता में बैठकर पूरी व्यवस्था को ठेके पर दिया जाए। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, गुजरात में पुलिस की भर्ती भी ठेके पर होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर भी लोगों को बाहर से ठेके पर लिए गए और अब सेना में भी भर्ती ठेके पे की जा रही है। जो भी उनकी योजनाएं होती हैं, जैसा कि हमारे शक्ति भाई ने कहा, वो निर्णय पहले लेते हैं और निर्णय लेने के जो प्रभावित वर्गों से चर्चा होनी चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि उनकी मिजाज में चर्चा करना है ही नहीं। और यही बात हमने चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे कोविड की हो और कोविड के लॉकडाउन लगाने की हो और अब अग्निपथ की बात है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपने जितने भी आपके आर्मी कमांडर्स हैं, जो आपके आर्मी के को जो आपका अधिकारी हैं, क्या उनसे आपने कभी चर्चा करी इस अग्निपथ के बारे में? और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को 10% ग्रेड 4 में और 5% ग्रेड 3 में नौकरियों के लिए कानून नियम बनाया हुआ था, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक आंदोलित हैं क्योंकि उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। एक भी हमारे भूतपूर्व सैनिक को नौकरी नहीं दी गई इस कानून के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत। मजबूरी में जब उन्होंने आंदोलन किया तो मध्य प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए और अब मजबूरी में वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस नियम का पालन करने के लिए गए हुए। कैसी आपकी बात पे भरोसा किया जाए मोदी जी, क्योंकि आपने जितने वादे इस देश में किए सब में आपने धोखा दिया है। इसलिए पहले आपने किसानों को सड़क पे उतार दिया और अब उम्मीदवार जवानों को आपने सड़क पर उतार दिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिद मत करिए, अग्निपथ की योजना सफल नहीं होगी। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। उसका मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपनी जिद छोड़िए, अपना अहम और अहंकार छोड़िए और इस अग्निपथ की योजना को वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।